कि मांगें हमने पीछे लिखी हुई हैं। जो मोटी मोटी मांग है हमारी केंद्र सरकार से, हमारी वही मांग है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही हमको प्रशिक्षण दिया था और केंद्र सरकार ने हमारे आंदोलन के बाद एक निर्णय भी 9 मई 2011 को जो है एक निर्णय लिया था और एक एसएसबी से सिफारिश मंगवाई थी, जिसमें जो एसएसबी ने हमारे बारे में लिखा था कि जिस तरह से मणिपुर के लोगों को दिया गया उसी तरह से सभी राज्यों के गुरिल्लों को भी समायोजित किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार मणिपुर की तरह समायोजित करने में सक्षम नहीं है या कोई कारण से नहीं करना चाहती, तो राज्यों के सहयोग से, चाहे वहाँ पर होमगार्ड है, वहाँ पर पीआरडी है, वहाँ पर वन विभाग है, वहाँ पर तमाम तरह के जो छोटे ऐसे विभाग हैं जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त एसएसबी के स्वयंसेवकों की ज़रूरत हो या ये जहाँ काम कर सकते हैं, उनको समायोजित करने के लिए कोई योजना बनाई जाए, ये उसमें सिफारिश की गई थी। उसके आधार पर हम वही मांग केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि जब एसएसबी से आपने सिफारिश मंगाई और आपने सत्यापन भी हमारा करा लिया, हमारी गिनती करा ली, कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, कितने वर्ष तक के लोग हैं, सारा आपने आंकड़ेबाजी तो ले ली, लेकिन उसके बाद आगे करी नहीं कार्रवाई। और उसका ये भी कारण हो सकता है कि हम लोग जो है अपने आंदोलन को उस ताकत के साथ बरकरार नहीं रख पाए। वो जो शिद्दत हमारी जो ताकत थी, जो कुव्वत थी, जिस तरीके से हम मजबूती से 9-10 में खड़े हुए थे, उस तरीके से हम अपनी ताकत नहीं बना के रख पाए। तो शायद यही कारण रहा होगा कि केंद्र सरकार भी हमारे मामले में शिथिल पड़ गई 2015 में सत्यापन कराने के बाद। दूसरी बात जो हमारी राज्य सरकार से है, राज्य सरकार में भी 2011 की ही बात है, चाहे वो खंडूरी की सरकार रही हो, चाहे निशंक जी की सरकार रही हो, हमने जब, क्योंकि राज्य सरकार हमेशा पल्ला झाड़ती रही थी, वो कहती रही थी कि आप तो केंद्र के आदमी हो, आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन जब त्रिवेंद्र रावत की सरकार आई और उससे त्रिवेंद्र रावत तब मंत्री थे, कृषि मंत्री और भी तमाम जो मंत्री थे, उनको हमने समझाया कि आंदोलन हम उत्तराखंड में कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, आपकी प्रजा हैं, आपके लोग हैं, अगर आप भी कुछ करना चाहो, आप भी कुछ न कुछ हमको उत्तराखंड का होने के नाते उत्तराखंड के भीतर आपके अंदर अगर कुछ दया भाव है, कुछ वो है, हमारे आंदोलन को देख के तरस है, इतनी बार आपने हम पर लाठी चला दी, गोली चला दी, हमारे पर मुकदमे ठोक दिए, आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। तब राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी मीटिंग तब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुलाई थी, तब हमारे लिए कुछ निर्णय लिए थे। उन्होंने कहा कि हम एसएसबी गुरिल्लों को एक स्टेट इको टास्क फोर्स करके समायोजित करेंगे, हम गुरिल्लों को होमगार्ड में भर्ती करेंगे, हम गुरिल्लों को पीआरडी के माध्यम से भर्ती करेंगे, हम गुरिल्लों को आपदा प्रबंधन में भर्ती करेंगे, हम गुरिल्लों को कृषि सहायक पदों पर नियुक्ति देंगे। इनमें से आंशिक काम हो भी रहा है, हमारे कृषि सहायक पदों में बहुत सारे लोग लगे हैं, आपदा प्रबंधन में कुछ लोगों ने कुछ समय तक काम किया, पीडब्ल्यूडी में रखने की बात है तो पीडब्ल्यूडी में हमारे लोगों को भी यदा कदा कभी 6 महीने के लिए, कभी 9 महीने के लिए रख लिया जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी ताकत थोड़ा क्षीण हुई, जैसे ही हम थोड़ा ढीले पड़ते हैं, वैसे ही जो पीडब्ल्यूडी में हमें हमारे गुरिल्लों को रखा जा रहा था, पिछले 2 साल के, पिछले साल भी, इस साल भी, वो पीडब्ल्यूडी के गुरिल्लों को रेट और बेलदार पदों पर रखा जा रहा था, वो भी रखना बंद कर दिया। कई जिलों में तो रखा ही नहीं, या उनके जिलों में ताकत नहीं थी, या उनके जिलों में वो दबाव वो अपने अधिशासी अभियंताओं पर नहीं बना पाए, वो नहीं रखा गया। तो ये चलते चलते हमारी जब सरकार से झगड़ा चल ही रहा था, इस बीच जो नई बात हुई है, उसके बाद आप लोग हम या मिले हैं या नहीं मिले हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान हैं धामी जी, उन्होंने हमारे साथ वर्चुअल बैठक की। 9 अगस्त को हमने देहरादून में विशाल प्रदर्शन किया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, अल्मोड़ा से कम लोग उसमें आए थे, अध्यक्ष जी जरूर थे, लेकिन बहुत बड़ा प्रदर्शन था। जब हमने पहले 1 महीने की रथ यात्रा निकाली थी पिछले साल जुलाई में, उसके बाद जो भीड़ देहरादून की सड़कों में उमड़ी, तब अपर मुख्य सचिव थी राधा रतूड़ी मैडम, तब उन्होंने कहा था कि हम आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कराएंगे और आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद होते करते 6 महीने बीत गए, लेकिन 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री धामी जी ने हमारे साथ वर्चुअल बैठक की। उसमें हमारी तमाम महिलाएं उस वर्चुअल बैठक में शामिल हुई। हम जिलाधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में गए थे, मुख्यमंत्री जी देहरादून में बैठे थे,
वहाँ तमाम विभागों के अफसर बैठे हुए थे, उनके साथ हमारी वर्चुअल वार्तालाप हुई, हमने अपनी मांगें रखी। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डालाकोटी जी, मैंने आपकी मांगों को सुन लिया है, अब मैं अपने अधिकारियों को निर्देशित करूंगा इस मामले में कि गुरिल्लों को किस प्रकार से उत्तराखंड में समायोजित किया जा सकता है। तो ये बातचीत होगी। उसके बाद उन्होंने एक नोट भी निकाला है, वो हमारे पास भेजा है, उसमें कुछ बिंदु उन्होंने छोड़ दिए, कुछ बिंदु लिए हैं। उसी बिंदुओं पर हम आज वो ज्ञापन भेजेंगे मुख्यमंत्री जी को कि क्या उसमें हुआ है, क्या छोड़ दिया गया है, वो ज्ञापन आज हम यहाँ से भेजेंगे। उसके बाद जो विभागों को उन्होंने लिखा था कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को लिखा था, उन्होंने होमगार्ड को लिखा था, उन्होंने पीआरडी को लिखा था, उन्होंने कृषि विभाग को लिखा था, उन्होंने वन विभाग को लिखा था, तो अधिकांश विभागों ने कोई भी जवाब हमारे उसका नहीं दिया। होमगार्ड वालों ने दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम होमगार्ड में भर्ती कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि होमगार्ड प्रशिक्षक के रूप में हमें लोगों की ज़रूरत है। लेकिन हमारा ये मानना है कि होमगार्ड प्रशिक्षक के लिए बड़ी ज़्यादा कठोर जो है, बड़ी ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और उन्होंने बहुत सारे उसमें ट्रेनिंग दिखाई है कि इतनी ट्रेनिंग होना चाहिए, वो ट्रेनिंग हमारी नहीं है। होमगार्ड के लिए तो हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा है, होमगार्ड के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन हमारी प्रशिक्षक के रूप में, नियुक्ति के रूप में हमारे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो किसी को जाके प्रशिक्षित कर सकें, या फिर उन्हें अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। फिर उसमें न तो एज वर्ग खुला हुआ था, न पदों की संख्या खुली हुई थी, इसलिए हमने कहा है कि ये जो है हमारे लायक नहीं है, हमें होमगार्ड में सीधे नियुक्ति दी जाए। जो लोग हमारे अब होमगार्ड में काम करने सकने योग्य हैं, या फिर आप आश्रितों के लिए बात करें। ऐसे ही लोक निर्माण विभाग वालों ने बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया है अभी तक, इसी तरह से अन्य विभागों ने नहीं दिया है। इसलिए आज का हमारे ज्ञापन में यही मांग है कि आपने जो मीटिंग करी थी, इसके संबंध में उन्हीं अधिकारियों के साथ जिनके साथ आपने तब मीटिंग की थी, जिनको दिशा निर्देश किया था, उनकी समझ में, मुख्यमंत्री जी का निर्देश समझ में नहीं आया, या उनके समझ में क्या बात नहीं आई, तो उस बात को हम समझा सकें। हमारे प्रतिनिधियों के साथ जो है मुख्यमंत्री जी उन अधिकारियों के साथ बैठाएं, ताकि हम आमने सामने बात करें, हम अपने बारे में उनको बता सकें कि क्या हमारी उम्र हो गई है, क्या हमारा प्रशिक्षण है, क्या हमें आज की आवश्यकता है। अगर हमारा नहीं हो सकता तो हमारे आश्रितों को लाभान्वित किया जाए, जो भी उसमें हम शर्तें रख सकें, वो हम बात आमने सामने कर सकें। जो पिछली बार भी जो मीटिंग हुई थी उसमें इसी तरह से आमने सामने बात हुई थी, तभी कुछ आगे को हमारी कहानी बढ़ी थी। इसके अलावा आजकल क्या हो रहा है कि सरकार हमारी बात को सुनने के स्थान पर तरह तरह के लोगों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाब दे रही। सरकार के लोग नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक के जो ग्रुप हैं हमारे, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पता नहीं सरकार के लोग घुसे हुए हैं, उसमें हमारी बात नहीं आ रही है। अभी एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें लगातार वो मुख्यमंत्री जी की बात आती है, उसमें लगातार मुख्यमंत्री जी के बारे में, या मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी किस